अपने आक्रामक अंदाज, विवादित बयान और हिंदूवादी छवि के बदौलत भारतीय राजनीति का रंग रूप बदलने वाले आदित्यनाथ योगी अपने मेहनत, संघर्ष और सोच के सहारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी बहुत दिलचस्प है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे तो आप योगी आदित्यनाथ के पूरे जीवन के बारे में जान जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में छोटे से गांव पसूड़ में एक राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म के बाद धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए पिता आनंद सिंह बिष्ट और माता सावित्री देवी ने उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा। अजय सिंह बिष्ट बचपन से ही तेज तर्रार स्वभाव के थे। धर्म और समाज के प्रति सेवा की भावना अजय सिंह के मन में बचपन से ही थी। 7 भाई बहनों में अजय सिंह बिष्ट अपने माता पिता की 5वीं औलाद है। योगी से बड़ी 3 बहनें, 1 बड़ा भाई और 2 छोटे भाई है। अजय सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे। इनके पढ़ाई की शुरुआत 1977 में एक प्राइमरी स्कूल में हुई। फिर सन 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से की और बीएससी की परीक्षा पास की। पढ़ाई के दौरान अजय सिंह को गुरु गोरखनाथ पर शोध करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके चलते अजय सिंह को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आना पड़ा। शोध के दौरान उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ के संपर्क में आने से अजय सिंह का पूरा जीवन ही बदल गया। इस मुलाकात से अजय सिंह के विचारों में बहुत परिवर्तन हुआ और वे महज 21 साल की उम्र में घर समाज को छोड़कर एक शिष्य के रूप में गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ की शरण में आ गए। अजय सिंह ने अवैधनाथ से शिक्षा ली और 1994 में सन्यासी बन गए, जिसके चलते इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। सन 1996 में योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन का अध्याय शुरू हुआ। उनके भीतर की आक्रामक शैली को पहचानते हुए महंत अवैधनाथ ने सन 1996 में उन्हें चुनाव अभियान का प्रबंधन प्रभारी नियुक्त किया, क्योंकि अवैधनाथ खुद गोरखपुर लोकसभा सीट के सांसद थे। पहले हिंदू महासभा फिर बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़कर गोरखपुर के सांसद बने थे। योगी आदित्यनाथ को चुनाव अभियान का प्रबंधन प्रभारी बनाने के कुछ समय बाद ही महंत अवैधनाथ ने अपने राजनीतिक जीवन से त्याग लिया और अपनी राजनीतिक विरासत योगी आदित्यनाथ को सौंपकर योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सन 1998 में देश में लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें योगी पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और जीते भी। साल 1999 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में भी योगी जीते और दोबारा से सांसद चुने गए। राजनीति की चिड़िया चढ़ने के बाद योगी ने धर्म के प्रचार, हिंदू धर्म के दायरे को बढ़ाने और हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए 2002 में योगी आदित्यनाथ ने कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के कुछ युवाओं को अपने साथ जोड़कर हिंदू युवा वाहिनी संगठन की शुरुआत की और कुछ ही सालों में हिंदू युवा वाहिनी के कामों से गोरखपुर में शांति बढ़ने लगी और दंगों की संख्या भी कम होने लगी और वहां की ज्यादातर आबादी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास बढ़ने लगा और इसी का नतीजा यह हुआ कि वोट्स में जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वे 3 लाख से भी अधिक वोट्स के साथ जीते। वहाँ की जनता योगी आदित्यनाथ के सरकार से बहुत खुश है और योगी आदित्यनाथ ने वहाँ की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ के दिन की शुरुआत मंदिर में लगने वाले दरबार से होती है, जिसमें वे लोगों की समस्या सुनते हैं और उसके समाधान के लिए अफसरों को आदेश देते हैं। तो दोस्तों, यह थी योगी आदित्यनाथ के जीवन की कहानी। और दोस्तों, 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद।